लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होगा। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। 4 जून को वोटों की गिनती। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान। तीसरे चरण में 7 मई को पड़ेंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण में पड़ेंगे वोट। 20 मई को लोकसभा चुनाव का 5वां चरण। 25 मई को लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण। 1 जून को 7वें चरण में मतदान। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर चुनाव। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर चुनाव। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग। 1 जून को 7वें चरण में 57 सीटों पर चुनाव। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के रहेंगे सख्त इंतजाम। चुनाव आयोग ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ या वॉलंटियर चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल, आंध्र में विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के दौरान 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। चुनाव आयोग का ऐलान। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को सतर्क रहने की सलाह दी। कहा, प्रचार में मर्यादा का ध्यान रखें, निजी हमलों से बचें। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव प्रचार सीमा में हो, नफरती भाषणों पर रोक। चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव में मुफ्त चीजें बांटने पर रोक। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे। देश में करीब 97 करोड़ मतदाता। लोकसभा चुनाव में 55 लाख ईवीएम का होगा इस्तेमाल। देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49 करोड़ 72 लाख। महिला मतदाताओं की संख्या करीब 47 करोड़ है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 करोड़ 82 लाख युवा मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। 85 साल से अधिक उम्र के सभी वोटर या दिव्यांग वोटर्स के घर फॉर्म भिजवाया जाएगा ताकि वो घर से ही वोट डाल पाएं। बूथ पर वो आएंगे तो उनको वॉलंटियर सहयोग करेंगे। चुनाव में निगरानी के लिए 2100 पर्यवेक्षक होंगे। फेक न्यूज के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव में हिंसा रोकने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा। चुनाव आयोग ने कहा, 1 अप्रैल तक वोटर लिस्ट भी अपडेट होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, पहले ही देश ने नतीजों का दिया है ऐलान। जनसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया अपना चुनावी मंत्र। मंच से लोगों से लगवाए। तेलंगाना कह रहा, तीसरी बार मोदी सरकार। तेलंगाना की सरकार पर भी पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बीआरएस ने तेलंगाना के विकास को रोका। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जिक्र। कहा, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होगी। देश की जनता को पीएम मोदी ने लिखा पत्र। 10 साल के साथ का जिक्र किया। विकसित भारत के निर्माण के लिए पीएम ने मांगे सुझाव। पीएम मोदी देश में आए सकारात्मक बदलाव को बताया सरकार की उपलब्धि। कहा, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया। पीएम मोदी ने लिखा, ईमानदारी से किए गए प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने। पीएम आवास योजना के तहत घर, पानी, बिजली, गैस की हुई व्यवस्था। जनता के विश्वास और समर्थन को लेकर पीएम ने लिखा, जीएसटी लागू करना, 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए। जन भागीदारी और जन सहयोग को प्रधानमंत्री ने बताया लोकतंत्र की खूबसूरती। 140 करोड़ जनता से विशेष रिश्ते का जिक्र। आपके विश्वास, सहयोग से देश में बड़े कदम उठाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए सीएम केजरीवाल। ईडी की शिकायत पर हुई सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दी बड़ी राहत। 15,000 रुपए की जमानत बॉन्ड और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर दी अपील। ईडी के समन पर पेश नहीं हो रहे थे अरविंद केजरीवाल। इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में लगाई थी गुहार।
केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर बोले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, कहा मेरी सलाह है ईडी के समन का सम्मान कीजिए। मंत्री की कुर्सी का भी अपमान कर रहे हैं, इस तरह से भागकर सामना कीजिए कानून का, सामना कीजिए जांच का और ईडी के सम्मान का सम्मान कीजिए। दिल्ली सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति 2024 का नोटिफिकेशन जारी है। एलजी से मंजूरी मिलते ही पॉलिसी लागू हुई। पॉलिसी के तहत सरकार लोगों को छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए करेगी प्रोत्साहित। पैनल लगवाने वालों की बिजली का बिल भी जीरो होगा। सिंगर अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का आगाज, बीजेपी में शामिल। बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा, मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने पास रखी होम मिनिस्ट्री। अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, आईएनएलडी ने किया ऐलान। बीजेपी ने चुनावी सॉन्ग मैं मोदी का परिवार हूं लॉन्च किया। 12 भाषाओं में 3 मिनट 13 सेकंड्स का गाना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर सॉन्ग शेयर किया, लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी। अहमदाबाद के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के पार्टी कार्यालय का शुभारंभ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे। नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, सीएए पर रोक लगाने की मांग। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। हरियाणा में महंगाई भत्ता 46% बढ़कर अब 50% हुआ। 1 जनवरी 2024 से मिलेगा बढ़े हुए भत्ते का फायदा। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के करीब 5 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को होगा फायदा। 1 मार्च 2024 से मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा। एमपी सरकार ने भी बढ़ाया 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 46% हुआ डीए, करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इफ्तार पार्टी में लिया हिस्सा। यहां पर प्रमुख भी पहुंचे। लोकसभा से पहले रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात अहम, दोनों ने मंच पर लगाया एक दूसरे को गले। हैदराबाद में इफ्तार पार्टी के मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया, कहा नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हमें साथ लड़ना। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंच से दी चुनौती, कहा तेलंगाना में मोदी और शाह में हिम्मत नहीं है कि माइनॉरिटीज को दिया 4% रिजर्वेशन हटा दे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सेक्युलर सरकार चलाने की बात कही, बोले सभी को साथ में लेकर चलना है।